लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आप हैं, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप ये जान चुके हैं कि मेरी एनर्जी, चाहे आप मेल बॉडी में हैं चाहे फीमेल बॉडी में, कि आप ये जान चुके हैं कि मेरी एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन की है। तो डीएफ एनर्जी में अगर आपको हायर सेल्फ में आना है, एक हाई वैल्यूड डिवाइन फेमिनाइन बनना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और किस तरह का बनना चाहिए। कुछ बातें ऑलरेडी आपके अंदर होंगी ही होंगी क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं। कुछ बातें हो सकता है मालूम भी होंगी लेकिन उस पर अभी एक्शन नहीं लिया जा रहा होगा। तो देख लेते हैं कि आपके लिए पहली बात, हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनाइन बनने के लिए क्या करना होगा। अपने सेल्फ वर्थ को जानना होगा कि असल में मैं क्या हूँ, या जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो जान जाएंगे। जानते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे तो फिर एक्शन लेना हो सकता है। वही बात है ना कि अगर वीडियोस को बार बार देखते रहें, सुनते रहें, तो पता नहीं कौन सी बात, कौन सी वीडियो से कोई क्लिक हो जाए और आप उस पर काम करने लग जाएं। तो लगातार बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। तो हाई वैल्यूड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बनने के लिए आपको अपना वर्थ जानना होगा, चाहे मेल बॉडी में हैं आप चाहे फीमेल बॉडी में हैं। ठीक है, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये आप नहीं केयर करते, या यू डोंट केयर और शी डजंट केयर और ही डजंट केयर। इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। दूसरी बात यही है कि और आपको अपनी एनर्जी को हायर सेल्फ में रखने के लिए फियर एंड नीडीनेस से बाहर आना होगा, या फिर आप फियर एंड नीडीनेस में नहीं रह रहे होंगे, चाहे वो सेक्सी क्यों ना हो। आप चलते फिरते हर चीज़ में आपको अपना फियर और नीडीनेस, ये दोनों चीज़ों से बाहर निकलना होगा। मीन्स वॉक्स, टॉक्स और ड्रेसेस पहनने में, किसी भी चीज़ को मान लीजिए कुछ नया ट्राई करना है पहनने में भी, तो डरने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ नीडीनेस को भी देखने की ज़रूरत है। तीसरी बात, आपको बहुत ज़्यादा काइंड और कंपैशनेट रहना चाहिए हर किसी के प्रति, हर सजीव इंसान के प्रति और हर निर्जीव वस्तु के प्रति। ओके, बी काइंड एंड कंपैशनेट टू एवरीवन। फोर्थ चीज़ यही कहूँगी कि कमिटेड टू लर्निंग एंड ग्रोथ। ये नहीं कि बस बहुत हो गया, बहुत सिखा दिया ज़िंदगी ने, अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। अगर इस तरह की बात आ रही है तो ये एक बेकार की ज़िद है जो कि डिवाइन फेमिनाइन कई बार कर देती हैं। इसमें आपको बाहर निकलना होगा, अदरवाइज आप एक बार फिर से अपने सेल्फ वर्थ को खो देंगी और नहीं समझ पाएंगे कि मुझे क्या करना है। यानी कि होल हार्टेडली अपने लिए काम करना होगा। कुछ रीडिंग, कुछ एक्सरसाइज, समथिंग, कुछ ना कुछ जो आपको अच्छा लगता है, लर्न करके आप कुछ ना कुछ नया सीखें, अपनी सोल को ग्रोथ में लेकर आएं। नंबर 5 यही कहूँगी कि सेल्फ अवेयरनेस में रहें, एम्पैथेटिक क्वालिटी को बनाए रखें एंड जो भी आप सोचते हैं उसको बिना किसी जजमेंट के सोचें। किसी के लिए भी, चाहे वो ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, चाहे आपके मेंबर्स घर के क्यों ना हो, चाहे उनके घर के मेंबर्स हो या फिर आपका ऑफिस हो, थॉट्स विदाउट जजमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। हर एक सोच के आते ही फिर इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ओह यस, थॉट्स विदाउट जजमेंट नहीं करना किसी के लिए। 6th पॉइंट यही बताऊंगी कि ग्राउंडेड रहें अपनी मैच्योरिटी के साथ। वैल्यू एंड डिज़ायर दोनों ही चीज़ों को हाईएस्ट फॉर्म में रखें। आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या डिज़ायर है, बहुत अच्छी तरीके से जानें, लेकिन ग्राउंडेड भी रहें अपनी मैच्योरिटी के साथ। मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हंसना बोलना नहीं है, जोक्स नहीं करने हैं, सब कुछ करना है लेकिन एक दायरे में रहकर। नंबर 7, थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस आपके किस तरह के हैं, उन सबको या लिखें या शेयर करें। शेयर किस तरह से कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई तो समझता ही नहीं है मुझे। देन आप पोइट्री कर सकते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी हर तरह की ऊर्जा को लगा सकते हैं।
डांस करेंगे तो फिजिकल ऊर्जा भी लगेगी, आपकी फिजिकल एनर्जी खर्च होगी, है ना। पोइट्री लिखेंगे तो आपका साइकोलॉजिकल माइंड वाली एनर्जी खर्च होगी। तो इस तरह से अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल की एनर्जीज को चैनलाइज करें, कहाँ मुझे सही तरीके से काम करना है वो काम करें, सोचें। नंबर 1, पैशनेट रहें अपने पर्पस पर, अपने गोल पर। मेरा 3D वर्ल्ड का क्या पर्पस है, क्या गोल है, वो मुझे कैसे अचीव करना है। ऑलरेडी अचीव्ड, देन अब आप ये सोचिए कि मेरा सोल पर्पस क्या है। नहीं मालूम है तो अपनी कुंडली से या डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ से मुझसे जान सकते हैं। तीनों चीज़ें आपको देनी होंगी, फीस पे करनी होगी, स्क्रीनशॉट भेजना होगा और आप सब कुछ जान सकते हैं। सोल पर्पस, अपना पास्ट लाइफ और वट एवर यू वॉन्ट टू नो। बिल्कुल पैशनेट रहिए, फोकस्ड रहिए, अपने काम पर लगातार काम करते रहें। ओवर थिंकिंग करते ही गड़बड़ हो जाती है। ओवर थिंकिंग करने से क्या होता है, आपका वो प्रेजेंट टाइम चला जाता है, जितने टाइम में आप कुछ नया कर सकते थे वो चला जाता है, और साथ ही साथ गिल्ट भी आ जाता है कि ओहो मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, और फिर आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। इसका मतलब आगे का भी टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके टाइम को बचाएं, ना कि वेस्ट करें, ठीक है। नंबर 9, एक क्लासिकल लुक रखें अपना, एक क्लास होनी चाहिए, नॉट क्लासिकल बट एक क्लास होनी चाहिए आपकी, एक बहुत अच्छे तरीके से रहें। डजंट सीक एनी अटेंशन, मतलब अटेंशन को मत क्रिएट करें कि मुझे कुछ पहनना है तो कोई अटेंशन ही नहीं दे रहा, मैंने तो आज कुछ नया पहना है, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। पहने अपनी खुशी के लिए और एक्सपेक्टेशन ना रखें। किसी ने तारीफ़ करी है, बहुत अच्छा, नहीं करी है और भी अच्छा, ठीक है। नंबर 10, अपनी वैल्यू को हाईएस्ट फॉर्म में रखने के लिए टेक केयर एंड सेल्फ केयर रूटीन को आपको बनाना होगा। टेक केयर करें अपने माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए, एक्सरसाइज वगैरह करें। सेल्फ केयर रूटीन आप किसी भी तरीके से अपने लिए किस तरह का रूटीन बना रहे हैं, सुबह उठना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, क्यों करना है और क्या कहाँ तक करना है, ये चीज़ आपके अंदर पहले सवाल आता है तो उसका पहले सोल्यूशन निकालें फिर करें। अंधाधुन कुछ भी करेंगे तो कुछ सफल नहीं होगा। बहुत लोग कहते हैं मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, ना तो बॉडी थोड़ी स्लिम हुई है और ना ही माइंड थोड़ा स्ट्रेस, विदाउट स्ट्रेस रहा है। क्या करें, कुछ भी नहीं हो रहा सर। तो अगर किसी की देखा देखी करेंगे, जिसने जो बोला वो करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अपने आप को कमिटमेंट दें, अपने आप को चैलेंज दें, डे बाय डे अपने आप के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज वगैरह तय करें, प्लान करें और रूटीन फिक्स करें। उसके बाद आपको अच्छा लगने लगेगा। रूटीन आपने कई बार फिक्स कर लिया, जैसे बचपन में टाइम टेबल बनाते थे, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, फिर हमारा ध्यान वहाँ से भटक जाता था। तो ऐसा ही होता है, इंसानी दिमाग है ये, इसी तरह से काम करता है। रूटीन बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, एक्साइटमेंट हो जाती है, उसी में डूब जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे फिर से लेट उठना, फिर वही कि कल से कर लेंगे कल से कर लेंगे। इस प्रोक्रास्टिनेशन को रोकना होगा। नंबर 11, एम्ब्रेस वॉलंटरिटी, एम्ब्रेस वल्नरेबिलिटी, ठीक है, जुबान लड़खड़ा रही है। एम्ब्रेस वल्नरेबिलिटी, ओके। जितना भी हो सके, जैसा भी आपके अंदर पावर है, जिस भी तरीके से आप बोलते हैं उसको एम्ब्रेस करें, ठीक है। अब जैसे मुझसे भी ये गलती हो गई, अब मैं ये कह सकती हूँ ओ माय गॉड ये तो पब्लिक में जाएगा, क्या होगा, लोग कहेंगे ये नहीं बोलना आता है इसको, ये क्या कर रही है ना। कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है। अच्छा, और जो भी कुछ हो रहा है आपके साथ उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। कुछ गलत हो गया देन एक्सेप्ट, अपनी गलतियों पे एक बार पहले हंस लें और फिर सोचें कि वाह चलो ठीक है, मैं एक इंसान ही हूँ। क्योंकि देखिए हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हर तरह से खाने पीने, चलने, बोलने, प्रेजेंटेशन, कहीं ना कहीं तो गलती होती है ना, कभी ना कभी तो होती ही है। मान लीजिए 100 बार नहीं हुई, 101वीं बार हो जाएगी तो क्या बड़ी बात हो जाएगी, कुछ भी नहीं हुआ। गलतियों का तो पुतला हम होते ही हैं, बस ठीक है, आगे सुधार करते रहना चाहिए। हाँ ठीक है, आपने भी मुझे माफ़ कर दिया होगा, इतनी देर मैंने एक ही बात पर लगा दिया। चलिए आगे बताते हैं। नंबर 12 कि अगर आपको डिवाइन फेमिनाइन हायर वैल्यू में चाहिए अपने आप से, तो अपनी केयर करना शुरू करें। अपनी केयर के साथ साथ और किसकी, लोगों की केयर करना शुरू करें। आप ये बोलना सीखें कि आई एम सो हैप्पी फॉर यू। क्या वाकई आप दूसरों के लिए खुश होते हैं?
हाँ होते हैं तो फिर उनको बोलना भी सीखिए, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। समटाइम हम लोग इस चीज़ को छुपा जाते हैं कि सामने वाला हमें गलत ना समझे या कुछ और मीनिंग ना समझे या सेल्फिश ना समझे या यूं ही कह रहे हैं फॉर्मेलिटी कर रहे हैं ये ना समझे। अब जिसको जो समझना है समझने दीजिए। अब पहले ही पॉइंट पे आ जाते हैं, लोग क्या कहते हैं क्या समझते हैं उस चीज़ को रहने दीजिए। आपको जो अच्छा लगता है वो करें। पहले मैं भी ऐसी थी, मैं किसी के लिए अच्छा बोल रही हूँ तो मुझे लगता था अरे सामने वाला मुझे गलत ना समझे, नहीं बोल रही हूँ तो ही लगता था कि अरे सामने वाला सोचेगा कैसी है, कुछ अच्छा भी नहीं बोल सकती। तो अपने विचारों में ही मैं उलझी रहती थी। तो इसीलिए हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनाइन बनना है तो आपको ये सारे काम करने होंगे। कुछ काम आप लगातार करते ही होंगे, हो सकता है आप सारे ही करते हों, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अपनी पीठ थपथपाइए और बस अपने आप को मिरर में देखिए, एक बड़ी सी स्माइल दीजिए एक अपने आप को और बस काम पर लग जाइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।